नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिज्ञ का रूप बदला नजर आ रहा है, इस बीच हर कोई चाहता है कि वो अपनी राजनीति को इस बार काफी आगे पौधान पर ले जाए और यही प्रक्रिया भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सबके मन में पनप रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जहां तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी से लगातार तंज कसते नजर आ रहे हैं, आप देख लीजिए कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार वो धरना प्रदर्शन तक उतर आए, कहीं ना कहीं लोगों के साथ भी खड़े नजर आए और इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठा है कि जहां बीजेपी इसका समर्थन कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा गया कि चिराग पासवान ने एक पोस्ट साझा की है। गौर फरमाइएगा तस्वीरों पर। तस्वीरों में आप देख पाए कि चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, एनडीए के कई घटक दल के नेता नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें जहां बिहार एनडीए की बड़ी बैठक हुई है और इसका नाम भी काफी चर्चे में है। आखिरकार ये बैठक किस कारणवश हुई है, ये सवाल तो उठा ही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है और जब एनडीए के नेताओं का जमावड़ा एक साथ देखा जाता है तो ये सवाल उठना लाजमी हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस बैठक में खास बातें जो निकली है, सीट शेयरिंग की बातें तो होती ही रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि जो अभी बिहार में लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी कहीं ना कहीं अलगाव महसूस कर रहे, दोनों पार्टियां कटती नजर आ रही है। एक समय था जब कांग्रेस और आरजेडी एक चेहरा बनकर जनता के बीच आते थे, लेकिन अब ये चेहरा टूटते नजर आ रहा है। इसी बैठक को लेकर एनडीए में भी ये बातें हुई और एग्जाम्पल के तौर पर एनडीए के नेताओं को समझाया गया कि हम सभी मजबूती के साथ रहे तभी विकास संभव है, तभी एनडीए की मजबूती संभव है। इतना ही नहीं, इस खास बैठक में एक और भी बड़ी लिस्ट जारी हुई है, बड़ी बातें हुई है, जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किसको कितना सीट मिलने वाला है, इस पर भी चर्चा जरूरी होगी। तो आइए एक झलक हम आपको तस्वीरों का दिखाते हैं। गौर फरमाइएगा तस्वीरों के साथ साथ जो हम बातें आपके समक्ष रखेंगे। तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे होंगे, इस तस्वीर में लिखा है बिहार एनडीए सांसद स्नेह मिलन संध्या, तारीख 26 मार्च 2025। माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जहां बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए लगभग सभी की सभी पार्टियां इस वक्त मजबूती के साथ अपना दांव खेल रही है। तो वहीं बुधवार को दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की तरफ से भी सवाल उठना लाजमी हो गया है कि आखिरकार संजय जायसवाल क्या कुछ चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि ये जो बड़ी बैठक हुई है, संजय जायसवाल के घर एक बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के सभी सांसद शामिल हुए। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। जेपी नड्डा ने बैठक में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया जो एनडीए के सभी सहयोगी दलों के लिए था। उन्होंने पार्टी के नेताओं से एकजुट रहने की अहमियत पर जोर दिया है और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन के टूटे रिश्ते का उदाहरण देते हुए कहा कि एनडीए की एकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नड्डा ने आगे ये भी कहा कि हम एकजुट हैं तो हम जीत सकते हैं, यदि हम विभाजित होते हैं तो हम गिर सकते हैं, यदि हम एकजुट हैं तो हम आगामी चुनाव में रिकॉर्ड तोड़कर प्रदर्शन कर सकते हैं। अब बुधवार की हुई इस बैठक को राष्ट्रीय राजधानी में बिहार दिवस समारोह के एक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यह केंद्र सरकार की पहल थी जिसमें बिहार की धरोहर, संस्कृति, भोजन और परंपरा को देश भर में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बिहार के लोग देश भर में प्रवासी के रूप में फैले हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के विवरण तक अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन छोटे दल जैसे जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाला हम और एलजेपी के चिराग पासवान ने अपनी मांगे उठाई है और इस बार सीटों का वितरण अलग तरीके से किया जाएगा। जैसा कि भी आपने सुना कि किस तरह से ये एनडीए की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान सीटों का बंटवारा एक अलग तरीके से करने की बात किए, लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये आश्वासन और एक उम्मीद जताई गई जो लगातार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सभी नेताओं को एकजुटता के साथ पेश होना पड़ेगा।
ये लगातार बातें एनडीए में चर्चे में है, क्योंकि इन दिनों देखा गया कि जिस तरह से बीजेपी कई बिल अमेंडमेंट को समर्थन दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ चिराग पासवान जैसे चेहरे इससे बचते नजर आ रहे हैं और जब भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो सोच समझ कर देते हैं, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में जातीय राजनीति हमेशा से पनपता नजर आता है। अगर चिराग पासवान किसी जाति वर्ग पर टिप्पणी कर देते हैं तो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्हें इसका परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद की जो सोच के साथ अभी बिहार में आरजेडी को लेकर कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो एनडीए इस चीज को उदाहरण के तौर पर सारे नेताओं के बीच पेश करते नजर आ रहा है और अपने नेताओं से चेतावनी के साथ साथ भरोसा भी जताने की बात कर रहा है कि हम सभी को एकजुटता से पेश आना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कुछ और भी बातें समक्ष है। आपको बता दें कि एनडीए में अभी बड़ी बड़ी बातें चल रही है जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है। सांस्कृतिक से लेकर पलायन जैसे मुद्दे को लेकर लगातार नीतीश कुमार भी कई तरह की बातें करते नजर आते हैं, लेकिन बात कुछ अलग ही हो जाती है और नीतीश कुमार के सिर पर फिर से टेंशन आ जाती है, क्योंकि देखा गया कि जहां इन दिनों नीतीश कुमार कई बार अपने शासनकाल की तारीफें करते नजर आए, लेकिन 1 से 2 दिन नहीं हुए कि नीतीश कुमार का एक हरकत चर्चे का विषय बन गया, जो सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ। अब रहा बात चिराग पासवान का, जो बिहार में मजबूती के साथ डटे रहते हैं, तो उनकी भी लगातार इन दिनों काफी सुर्खियों में थे कि वो बिहार छोड़ कई यात्राएं विदेशी कर रहे हैं, यानी कि विदेशों से ही वो वोट मांगने भी चले जाए। इस तरह की बातें लगातार जनता की तरफ से आ रही थी, लेकिन चिराग पासवान फिर से बिहार पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति और राजनीति दोनों तरफ मजबूती के साथ पेश करने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एनडीए की सीट शेयरिंग की लड़ाई कब थमता है। हालांकि ये बातें तो हो रही है कि इस बार जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी फरियाने तक की बात कर दी थी और ना ही जीतन राम मांझी चाहेंगे कि उन्हें कम सीट मिले और ना ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चाहेंगे, क्योंकि देखा गया कि चिराग पासवान ने दिल्ली विधानसभा में भी कई सीटें की मांग की थी, लेकिन उन्हें उतनी सीटें नहीं मिल पाई। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार में डटे हुए हैं और बिहार में काफी अपना बोलबाला जारी रखते हैं, तो इस बीच वो चाहेंगे कि बिहार में उन्हें जितना से जितना ज्यादा सीटें मिले उनके लिए उतनी ही अच्छी होगी। तो तब तक ले ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।